नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अष्टावक्र में। जैसा कि हमने हिंदी ऑप्शनल की प्लेलिस्ट बनाई है और उसका जो पहली वीडियो है ये हम इसके जो सिलेबस है इसमें उससे प्रारंभ करेंगे और कंप्लीट करेंगे पूरा सिलेबस। 2023 में जो वो मेंस के लिए हम कंप्लीट कर लेंगे अपना ऑप्शनल। और आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम पहले इसके पाठ्यक्रम जो यूपीएससी में है, मैं वहीं से ही को बता रहा हूँ जो इसमें पाठ्यक्रम यूपीएससी ने दिया है इस परीक्षा का। तो इसमें जैसे कि हिंदी प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 दो प्रश्न पत्र होते हैं और ये 250-250 नंबर के होते हैं। कुल जो ऑप्शनल होता है आपका 500 नंबर का होता है। ये महत्वपूर्ण ही आपकी परीक्षाएं योगदान रखता है आपके लक्ष्य के लिए, आपकी एक रैंकिंग के लिए। ऑप्शनल और ऐसे और एथिक्स, वो भी आर्ट्स या हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए ऑप्शनल ही महत्वपूर्ण है उसकी परीक्षा में पास होने के लिए। तो हम प्रारंभ करते हैं बेसिक समझ के साथ। इसका सिलेबस अच्छे से समझेंगे किस तरीके से इसका सिलेबस है। और हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास। इसमें जो क्वेश्चन पैटर्न है उसमें जो पहले पेपर में है, जो प्रश्न प्रथम है उसमें 5 प्रश्न करने पड़ते हैं आपको। तो वो अनिवार्य है। उसी में ये जो हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास है ये अनिवार्य ही है, इसलिए आपका ये सही होना ही चाहिए अपने ऑप्शनल में। तो हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, अपभ्रंश, अवहट्ट और प्रारंभ हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रेक्त स्वरूप कैसा है, इसको देखेंगे हम पहले उसमें। और मध्यकाल में ब्रज और अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में जो योगदान रहा है उस तरीके का रहा है उसे भी देखेंगे। सिद्धनाथ साहित्य, खुसरो, संत साहित्य, रहीम आदि कवियों और दक्कनी हिंदी में खड़ी बोली का प्रारंभिक स्वरूप है कैसा है, इसे देखेंगे। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास किस तरीके से हुआ, कैसी परंपरा चली, तो इसमें किस क्रमिक विकास में इसका विकास हुआ। और 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली और नागरी लिपि का विकास, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण हुआ है उसे देखेंगे हम। और ये आपका 5 में है जो है हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था उसके दौरान राष्ट्र साहित्य कैसा रच रहा था, भाषा उसकी राष्ट्र साहित्य जो रचा जा रहा था उसकी भाषा कैसी थी, उसकी हिंदी का विकास कैसा हुआ उसे देखेंगे। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास कैसा रहा है, इससे भी विशेष ध्यान से देखेंगे। हिंदी भाषा का वैज्ञानिक और तकनीकी विकास कैसे हुआ है, हिंदी की प्रमुख बोलियां और उपबोलियां और उनका परस्पर संबंध जो है उसे देखेंगे। नागरी लिपि की प्रमुख विशेषताएं और उसके सुधार के प्रयास तथा मानकी हिंदी का स्वरूप और मानक हिंदी का व्याकरणिक संरचना, और इसे जरूर देखेंगे हम। और ऐसे ही जो खंड का ख है इसका ख तो कंप्लीट हो गया। और इससे या तो हमें कुल हमें जो क्वेश्चन करने हैं खंड क और खंड ख से, वो हमें करने हैं, ठीक है। और इसका भी जो पहला है खंड ख का, ये भी अनिवार्य है। जो ये 5 कहते हैं
भी अनिवार्य ही रहते हैं और ये 10-10 नंबर के रहते हैं प्रारंभ में, इसको भी करना अनिवार्य ही है। और आपको इसमें जैसे हिंदी साहित्य की प्रासंगिकता और महत्व तथा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास के निम्नलिखित 4 कालों की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ हैं, जैसे आदिकाल में सिद्ध, नाथ और रासो साहित्य। प्रमुख कवि चंद वरदाई, खुसरो, हेमचंद और विद्यापति। जो प्रमुख कवि आदिकाल के 4 प्रमुख कवि है इसमें, चंद वरदाई, खुसरो, हेमचंद्र और विद्यापति। और हम पिछले क्वेश्चन भी देखेंगे जो किस प्रकार क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन कभी कब पूछे गए हैं, तो जिससे हम अनुमान लगा सके थे कि आने वाले परीक्षा में किस कवि पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे ही भक्ति काल में संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा और राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा। प्रमुख कवि जो है इसमें कबीर है, जायसी है, सूर और तुलसी है। रीति काल में और रीति काव्य और रीतिवद्ध काव्य और रीतिमुक्त काव्य है, वो भी हम देखेंगे। जो इसके प्रमुख कवि है केशव है, बिहारी है, पद्माकर और घनानंद है। और रीति काल के प्रमुख कवि केशव, बिहारी, पद्माकर और घनानंद को हम आगे पढ़ेंगे। आधुनिक काल में क्या है कि नवजागरण और गद्य का विकास। भारतेंदु मंडल के जो कवि है उन्हें देखेंगे। प्रमुख लेख भारतेंदु और बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कैसी रही है उसे देखेंगे। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद की नई कविताएं, नवगीत, समकालीन कविता और जनवादी कविता। इसी भी हम देखेंगे। प्रमुख कवि जो है मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और इनकी राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, गुणवत्ता, ये बहुत ही अच्छी इनकी रचनाएं हैं। उन्हें भी हम जरूर, मतलब कंप्लीट सिलेबस होगा आपका उस पर। महादेवी वर्मा, राम धारी सिंह दिन की कुरुक्षेत्र, और ये भी आपका सिलेबस में है। सच्चिदानंद, वात्सायन, अज्ञा और गजानन, माधव, मुक्तिबोध और नागार्जुन। और नागार्जुन का जो वाद है वो शून्यवाद भी है। नागार्जुन कवि जो है वो शून्यवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। कथा साहित्य, उपन्यास और यथार्थवाद। जो कथा साहित्य, उपन्यास और यथार्थवाद। हिंदी उपन्यासों का उद्भव और विकास। प्रमुख उपन्यासकार कौन कौन से? प्रेमचंद है, प्रेमचंद का गोदान है, जनेंद्र है, यशपाल है, यशपाल का दिव्या उपन्यास है, रेणु और भीष्म साहनी। और हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। प्रमुख कहानीकार प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सच्चिदानंद वात्सायन के, मोहन राकेश और कृष्णा सोबती। जो प्रमुख कहानीकार हैं वो हमारे इस पाठ के हैं। और जो इसमें आगे है नाटक और रंगमंच। हिंदी नाटक का उद्भव और विकास। प्रमुख नाटककार जो है भारतेंदु और जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, रामकुमार वर्मा, मोहन राकेश। हिंदी रंगमंच का विकास। और ये है आलोचना। हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास। सैद्धांतिक, व्यवहारिक और प्रगतिवादी, मनोविश्लेषणवादी और आलोचना और नई समीक्षा। और इसके जो प्रमुख आलोचक है वो कौन कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी और आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी, रामविलास शर्मा और नगेंद्र। ये जो प्रमुख आलोचक है उनके बारे में हम विशेष ध्यान देंगे। और हिंदी गद्य की अन्य विधाएं, ये ललित निबंध और रेखा चित्र, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत। और ये है आपका पेपर 1 कंप्लीट हो गया। आप इसको देख सकते हैं कि हम पेपर पहले में अगर विशेष ध्यान दें, जैसे कि खंड क में है, तो अगर हमारा हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास एक अच्छे से हो जाए, इसे नहीं छोड़ना आपको, क्योंकि बहुत ही सरल होता है। इसमें नंबर कटने के चांस नहीं रहते हैं। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, भाषा खंड अच्छे से है, तो आपको मैक्सिमम मार्क इसमें नंबर मिल सकते हैं। तो आपको विशेष ध्यान देना है अपने भाषा खंड पे। और बाकी तो हम आगे क्लासेस लेंगे, आपको बताते रहेंगे। और इसमें भी यही है
आपको ये है कथा साहित्य है। और सेकंड पेपर में आते हैं। सेकंड पेपर में इसके प्रश्न पत्र दो। प्रश्न पत्र दो उत्तर हिंदी में लिखने होंगे और ये तो आपको पता भी होगा। इस प्रश्न पत्र में आधारित मूल पाठ्यक्रम को पुस्तकों को पढ़ना अपेक्षित होगा। जो इसमें पुस्तकें दी गई है नीचे, उसको यूपीएससी चाहता है आप उन्हें पढ़ना अपेक्षित होगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे अभ्यर्थी की आलोचनात्मक क्षमता की परीक्षा हो सके। अगर आपको आलोचनात्मक अपनी क्षमता बढ़ानी है, जैसे ऊपर ये आलोचक है भी रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और नगेंद्र, जो इनकी निबंध है और जो इनकी काव्य रचनाएं हैं उन्हें ज़रूर अपने जीवन में उतारे, तभी आप आलोचक बन सकते हैं उस तरीके के जिनसे अभ्यर्थी की आलोचनात्मक क्षमता की परीक्षा हो सके। इसीलिए अब समय के साथ ये धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन आपको ये जो मूल पाठ्य पुस्तकों का है थोड़ा आपको पढ़ना है, चाहे एक बार पढ़ना है लेकिन पढ़ना चाहिए आपको। जैसे कबीर ग्रंथावली आरंभिक 100 पद, वो भी हम महत्वपूर्ण पद देखेंगे। जो इसका संपादक है वो श्याम सुंदर दास है। आपको खरीदनी नहीं है, हम वैसे उसकी क्लासेस लेंगे, और नहीं तो आपको इंटरनेट में भी मिल जाएगी। सूरदास भ्रमर गीत सारांश, और भ्रमर गीत का सारांश आरंभिक 100 पद है वो है। और इसका जो संपादक किया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। और तुलसीदास रामचरितमानस सुंदरकांड और कवितावली उत्तरकांड, और इसे भी हम कंप्लीट करेंगे। जायसी पद्मावत, सिंगल द्वीप खंड और नागवती वियोग। और संपादक जो इसमें किया है श्याम सुंदर दास जी ने किया है। ऊपर जो है कबीर ग्रंथावली और पद्मावत का जो संपादक है श्याम सुंदर दास जी का है, जो आपके सिलेबस में है। और बिहारी रत्नाकर आरंभिक 100 दोहे, इसका जो संपादक है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया है। और मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, ये है। जयशंकर प्रसाद कामायनी, चिंता और श्रद्धा सर्ग। आपको पूरी कामायनी नहीं है आपके सिलेबस में, सिर्फ चिंता और श्रद्धा सर्ग है, इसे भी कंप्लीट करेंगे हम। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राग विराग, राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्ता। संपादक है रामविलास शर्मा और रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र, रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र। किए आंगन के पार द्वार, असाध्य वीणा, एक इसकी अज्ञे की। और अज्ञे का आप पूरा नाम जरूर बताइए हमें कमेंट बॉक्स पे। मुक्तिबोध, ब्रह्म राक्षस, नागार्जुन, वादलते को गिरते देखा है, अकाल और उसके बाद हरिजन गाथा, ये है नागार्जुन की। ये खंड का हो गए हैं। आपको पता है कि ये जो अनिवार्य है करना ही करना है आपको प्रारंभिक फर्स्ट क्वेश्चन में से करना ही है। उसमें 5 सब क्वेश्चन रहते हैं। भारतेंदु भारत दुर्दशा खंड कौन में जो भारत दुर्दशा नाटक है वो मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि भाग 1 है। इसमें कविता क्या है, श्रद्धा और भक्ति, ये है। निबंध निलय, संपादक जो इसके सत्येंद्र है, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, गुलाब राय और हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और अज्ञे और कुबेरनाथ राय, जो ये है निबंध निलय में। और ये है प्रेमचंद गोदान, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। संपादक जो है अमृत राय है इसमें। मंजूषा, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ, संपादक अमृत राय। और प्रसाद स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद स्कंदगुप्त है जो आपका इसमें है। यशपाल दिव्या, अनीश्वर नाथ रेणु, मेलाचल और मनु भंडारी महाभोज, एक दुनिया समानांतर, सभी कहानियाँ, संपादक राजेंद्र यादव। ये है हो गया आपका कंप्लीट सिलेबस। तो हम जो पहले प्रारंभ करेंगे वो हम करेंगे आपकी कहानियाँ, उपन्यास और नाटक।
यहाँ से स्टार्ट करेंगे और चलिए। जय हिंद, जय भारत।